और हमारे बरकत फार्म पर नए ब्रीडर तशरीफ़ ला चुके हैं। ये आया जी एक 2 दांत का ब्रीडर फुल पैरेट फेस में है, और एक ये पट भी आई है। ये लग रहा है कि हीट में है। पहुंच के मंडी, फिर मंडी से आपको मैं अपडेट दूंगा, जानवर दिखाऊंगा। आज वीडियो बनाने का आएगा मजा, क्योंकि मौसम है अपना खूबसूरत मौसम। मंडी देखते हैं आज क्या होगा। तो जी हमारे सेल पॉइंट पे ये बकरी आई हुई है हीट में, और इसको हम करवा रहे हैं जी शीशनाग से क्रॉस। बकरा जो है ना वो आपके सामने है। बकरे की बेल, बकरे की उठान, बकरे का नाम ही काफ़ी है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त। बरकत फार्म से मैं उराना बिलाल, और हम जा रहे हैं अपने सफ़र पे, जहां हमने कुछ जानवर डिलीवर करने हैं, कोई मिसालें डिलीवर करने हैं, लोगों से मिलना है और बहुत सा एंजॉय करना है। मेरे साथ है अहमद साहब। तो हमारे सफ़र में देखते हैं जी क्या कुछ नज़र आता है आज, कैसे नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। आपने रहना है मेरे साथ, मैं आपके साथ शेयर करूंगा तमाम डिटेल। जहाँ कहीं जानवरों के रेवड़ नज़र आ जाएंगे उनसे बात करेंगे, तो सारी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। ये जगह मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है कि ये पुरसकून है। वैसे यहाँ पे है ईसाई कॉलोनी, जो क्रिश्चियन हमारे भाई हैं वो उनकी रिहाइश है इस तरफ। तो ये एरिया काफ़ी पुरसकून है, यानी कि आबादी कम है यहाँ। बीच में मेरा प्लान भी बना था कि यहाँ जो है ना घर ले लेते हैं, लेकिन फिर नहीं लिया। अभी थोड़ा सा डिले करेंगे और लेंगे किसी अच्छी जगह पे, शहर वाली साइड पे, ताकि जो शहर से आते हैं लोग मिलने के लिए, बकरियां लेने के लिए, उनको मुश्किल पेश ना आए मिलने में और जानवर लेने में। वहीं सेटअप अपना बनाएंगे। तो इंशाल्लाह जी मेहनत कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में सब कुछ पॉसिबल है। मेहनत के साथ है, यकीन के साथ है। मैंने आपको कहा था कि ये साल जो है ये तरक्की का साल है, तब्दीली का साल है, और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं बरकत फार्म के काम में और हमारे मेयार में। और बेहतर से बेहतरी का जो ये सफ़र है, ये हमारा गामज़न है। मज़ीद हम पहुँचते हैं किसी अच्छी लोकेशन पे, वहाँ से आपके साथ गपशप करते हैं। अभी फिलहाल ऐसे जाते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। फ्रंट में मुझे रोड जाम नज़र आ रहा है, और ये भुकियों ने रास्ता रोक रखा है। उड़ जा मैडम, उड़ गई हो गई, ये उड़ गई। इस तरह के परिंदे देख के बड़ी खुशी होती है। और चलते हैं आगे। ये रास्ता जा रहा है जी मंडी की तरफ। अगर आप कैंट की तरफ से आएंगे तो ये रास्ता आपको सूट करेगा। रास्ते में भैंसें जा रही हैं, और यहाँ पे ये खेतों में हल चलाया जा रहा है। यहाँ पे पहले किसी ज़माने में होता था 500 वाला जंगल, और मगरिब के बाद कोई यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करता था, डरता बहुत था। अब तो खैर यहाँ पे बन गया पीसी होटल, और बड़ी VIP कॉलोनी बनती है। यहाँ से जंगल खत्म करती है। ये PCA का इलाका है, और रास्ते में यहाँ पे जानवर काफी पाले जाते हैं। जहाँ बजा आपको ना जानवरों के रेवड़ नजर आएंगे, एक सुबह के टाइम और एक इस टाइम जब जानवर वापस जा रहे होते हैं चराई करके। तो यहाँ पे अब तकरीबन इस रोड में सारी कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बन चुकी हैं। ये तमाम सरसब्ज एरिया था, यहाँ पे घास वगैरह होता था। बड़े जानवरों के लिए घास यहीं से लेके जाते थे। अब तो खैर हमने भी क्लोज कर दिया, क्योंकि अगर बकरियां से टाइम नहीं मिल पाता हमें। ये कॉलोनियाँ रिहाइश के हवाले से बहुत अच्छी हैं। ये ड्रीम गार्डन हो गया, ड्रीम वैली हो गया। यहाँ पे जो घर है वो अच्छी कंडीशन में है, रोड अच्छे हैं, सहूलियात अच्छी है, पुरसकून माहौल है। अगर आपके पास गुंजाइश पूरी हो जाए फिर आप कर लो इस सोसाइटी में, या फिर जैसे आपको अच्छा लगे हम तो मशवरा दे सकते हैं। हम पहुँच चुके हैं मुल्तान के बस अड्डे, और ये बागड़ की गड्डी में रखवा रहे हैं। ये वाली राजनपुरी पट, ये अपनी पट चेक कर लो जी। 555 गड्डी का नंबर, मंडी बावल दी। हाँ, मुल्तान मंडी जाने का मौसम है आज, बड़ा ही खूबसूरत ठंडी हवा चल रही है। और सुनने में है कि फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन मौसम बड़ा बढ़िया है। अगर आप जाना चाहते हैं मुल्तान मंडी तो सुकून से जाएं, और बच्चों को स्कूलों से छुट्टियाँ, बच्चों को भी साथ साथ भी लेके जाएं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से फार्म पे, फार्म से जानवरों को घास वगैरह डाल के उसके बाद जो है ना मैं आऊँगा इस तरफ, फिर मंडी की वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सड़क जा रही है ड्रीम गार्डन की तरफ। ये रास्ता मुझे पसंद है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। यहाँ से गुजरते हैं, आपको दिखाते हैं खूबसूरत मनाज़िर। हम इंटर होने लगे हैं ड्रीम गार्डन में, और यहाँ से बच्चे भी बड़ा पसंद करते हैं गुजरना, क्योंकि ये रोड है खुला, ट्रैफिक इतनी होती नहीं है।
पुरसुकून माहौल है और बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं। और यहाँ सुबह सवेरे किसान भाई जो है घास काट रहे हैं, ले रहे हैं, लेके जा रहे हैं। हम भी जा रहे हैं यहाँ से वापस। पहुँच के मंडी, फिर मंडी से आपको मैं अपडेट दूंगा, जानवर दिखाऊंगा। आज वीडियो बनाने का आएगा मज़ा, क्योंकि मौसम है अपना खूबसूरत मौसम। मंडी देखते हैं आज क्या होगा, कौन कौन से जानवर आते हैं, और सारे आपको मैं दिखाऊंगा। कोशिश होगी आज वीडियो जो है ना हम लंबी बनाएंगे, क्योंकि आज गर्मी नहीं है, तो मोबाइल भी जो है ना आईफोन हीट अप होने का खतरा नहीं होगा। वो गाना सुना होगा आपने, हम इतना करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। हम इतने पार्सल भेजेंगे कि पोस्ट ऑफिस वाले भी याद करेंगे कि भाई ये कौन आ गया जो इतने इतने पार्सल लेके आ रहा है। बरकत फार्म के खाजा मिसाला के पार्सल भेज रहे हैं पाकिस्तान के तमाम शहरों के लिए। कल जितने पार्सल तैयार हुए थे, जिनके नाम लिए गए थे, वो सब के सब यहाँ से भेजने लगे हैं। फटाफट दोबारा नाम बता दूँ ताकि उन भाइयों को मैं भेज दूँ। शरीफ भाई आ गए राजगढ़ लाहौर से, ये आ गए हैं जी मंचनाबाद से 2 पैकेट। राशिद भाई, मलिक वसीम स्टार टेलर, रिजवान भाई भावलपुर यूनिवर्सिटी। आजा भाई छोटे, आ गया जल्दी आ। ये जी हाफिज़ मकसूद जेलम से, ये पकड़ो। दानिश भाई गुजरात शहर, ये तो लारी अड्डे से भेजना, ये नहीं भेजना। अच्छा, इब्रार भाई आगे गुजरांवाला से। और इसके साथ हैं जी अब्दुल रहमान भाई, ये हैं टाउनशिप लाहौर, आपका पार्सल आ गया। इसके बाद 2 पैकेट हैं अली हमजा सखर से। चलो जी ये लेके चलो, ये वाला जो है ये उस पर भेजेंगे बस के ज़रिए। अंदर लेके चलो, जाके ये बुक करवाते हैं और डिटेल भेजते हैं आपको। वालेकुम जी, बरकत फार्म से मैं हूँ राना बिलाल। हम नहीं बोलते भाई, हमारा काम बोलता है, हमारा नाम बोलता है। तमाम पार्सल रेडी हो चुके हैं। बरकत फार्म का आजम मसाला पहुँच रहा है पाकिस्तान के तमाम शहरों में, तमाम गलियों में। राणा नासिर साहब आपका पैकेट आ गया, गिनता जा भाई। शाकिर भाई आपका आ गया चनियोट के लिए 2 पैकेट। ये हमारे हैं जी हाजी अब्दुल मजीद साहब, 3 पैकेट हैं ये आपके। राणा राशिद साहब आपके 2 आ गए, जैन अब्दुल्ला 2। और इसके बाद है जी मोहम्मद अदनान, इनका भाई 1 है। इसके अलावा आगे अमीन ट्रेडर से, इनका भी 1 है। और ये हैं जी शराज लतीफ़, इनका भी 1 है। और ये हमारे भाई आ गए शाहनवाज़ भाई, शाहनवाज़। ये टोटल 9 पार्सल अभी मैं करवाने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, आपके सामने ही है। रोज़ाना पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेज रहे हैं, और जो मुल्तान में दे रहे हैं डिलीवरियाँ वो तो अलग ही है। अभी हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस, वहाँ से ये बुक करवाते हैं, फिर आपको इसकी रसीदें वगैरह सारा कुछ सेंड कर देते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं बरकत फार्म का आज़म मसाला, हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, होम डिलीवरी हो जाएगी। वो सारा कुछ आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो आपको डिटेल मिल जाएगी। आओ अहमद चलें। और हमारे बरकत फार्म पर नए ब्रीडर तशरीफ़ ला चुके हैं। ये आया जी एक 2 दांत का ब्रीडर, फुल पैरेट फेस में है। और एक ये पट भी आई है, ये लग रहा है कि हीट में है। तो ये हम बकरे को छोड़ के जी पता करते हैं। मेरे ख्याल में पहले छोटा बकरा छोड़ते, फिर बाद में बड़ा करते। छोड़ दे बकरी को, छोड़ दे। बड़े बकरे से भाग दौड़ इतनी होनी नहीं है, ये तो चलो इसको काबू कर लेगा। है ये स्लिम स्मार्ट सा, लेकिन चीज़ बड़ी वीआईपी है। और 2 दांत का ये बकरा, ये बकरा चेक करें, इसकी फेस ब्यूटी चेक करें। बकरियों के मामले में बहुत गर्म है, ये इसका फेस ही बता रहा है, ये देखें। लेकिन इससे डर रहा है कि ये टकरे ना मार दे इसे। दूध वाली बकरी का दूध भी निकाल लो। ये बकरी भी हमारी बस कल से सेट होगी, बल्कि परसों से होगी जाके सेट, क्योंकि परसों से ये होगा कि बेगम आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, फिर इसका दूध जो है ना 3 टाइम निकालेंगे हम, सुबह दोपहर शाम। 2 टाइम में आप देख सकते हैं कि बकरी का थन अकड़े हुए हैं सारा दिन। हाँ, ये दिन में 3 दफा दूध निकालना पड़ता है इस बकरी का। ये जो छोटी सी बकरी नजर आ रही है, और अभी सिर्फ ये जंतर खा रही है, वंडा इसे हम कोई डाल ही नहीं रहे। तो ये मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि ये सैनन बकरियां वगैरह जो है ना, वो उनकी ब्रीड है, बहुत महंगी ब्रीड है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट करें तो इसको बड़ा खर्चा हो जाना है। पाकिस्तान की अपनी जो नस्लें हैं वो बहुत अच्छी हैं। अब दूध वाली बकरियां कौन सी है, इसमें ये आपको तलाश करनी पड़ेंगी। और ये मिलती है ऐसे नसीबों से ही है, पैसों से नहीं मिलती। आप लाखों रुपए लेके भी जाए ना, तब भी इस तरह की बकरियां निकल आती हैं जो दूध नहीं देती। इसके बरक्स आपको कम रेंज में भी इस तरह की मिल जाती हैं जो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। अहमद इसके दांत चेक करवा, देखें इसकी उम्र कितनी है। जवान है तो फिर टेंशन नहीं है, फिर नहीं कहीं जाती है, दांतों में भी जवान है। इसकी अगर कोई फीमेल आएगी ना, इसकी फीमेल नहीं सेल करनी, फीमेल इसकी रखनी है। तो आप भी अगर आपके पास ऐसी कोई बकरी मौजूद है जिसका दूध बहुत अच्छा हो, तो आपने ये करना है, हाँ, उसकी फीमेल आपने सेल नहीं करनी, क्योंकि उसकी फीमेल में सलाहियत होगी कि वो बहुत अच्छा दूध देगी। इसी तरह नस्लें बनती हैं, जीन्स जो है ना इसी तरह क्रिएट होते हैं कि आप जो ना उससे फिर अपनी फीमेल अपने संभाल के रखें और उससे ब्रीड करवाएं। एक ये वो तो मुझे पता है भाई, 1 डब्बा पूरा ही होता है 1 किलो का,
इसके साथ ये टैडी बकरा है जो ये खड़ा होकर खा रहा है, ये हमारे पास मौजूद है। इसके मांग रहे हैं 28,000। बकरे को सीधा करना ये अलग से, फिर इनकी वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा। इसी तरह ये काली डब्बी पट है, दुम तो ये हिला रही है, तो अल्लाह करे क्रॉस हो जाए। अब ये नहीं पता इसकी, पता चले दुम हिलाने वाली सिर्फ इसकी ना वो आदत ही हो। ये बकरा चेक करें, ये भी बड़ा खूबसूरत है। ये आपको फुल और फाइनल मिलेगा 26,000 का। चीज बड़ी खूबसूरत है। 26 का सस्ता क्यों? आजा, चलो कोई नहीं, सस्ता दे देंगे। एक ये 26 का बकरा आ गया, एक ये बीतल बकरा आ गया। इस बीतल बकरे का 36,000 मांग रहे हैं। 36,000 ये बनेगा 33 का, ये 33 का बनेगा फाइनल। ये फीमेल आपको नजर आ रही है, इसके मांग रहे हैं 45,000। दांतों में 4 हो रही है ये चीज, ये भी बड़ी खूबसूरत है। तो ये आपको मिलेगी फाइनल 40 की। 4 दांत है, और अगर ये क्रॉस हो जाए तो क्या ही बात है। दुम हिला रही है, अभी अल्लाह जाने क्यों हिला रही है। ये बच्चे वाली बकरी है, इसके 2 बच्चे हैं। एक ये आ गया इसका नर, एक वो इसकी मादी है। इसकी भी ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। और इसका ऐड लगाया था मैंने, ये जनाब वाला जो है ना सेल हो गया। ये जाएगा मंचनाबाद। तो चलते हैं मुल्तान मंडी, वहाँ से आपको बाकी की डिटेल, बाकी की वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अहमद, घास को खोल दो आराम से। घास को पहले बांध के खिलाएं, जब ये सारा खा लेंगे फिर आप उसको चाहे खोल दें। उससे ये होगा कि दरमियान में जो पत्ते वगैरह है ना, वो जानवर शौक से खाते रहेंगे। जो वाइट टैडी आपको नज़र आ रहा है, ये वाला भी सेल हो गया। इसके साथ की फ़ीमेल नहीं आ रही अभी मेरे पास। वो भाई कह रहा है कि जो है ना आप फीमेल दें मुझे, और फिर इकट्ठा जोड़ा जो है ना भेज दें। गुलाबी टैडी की फ़ीमेल जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है, वो जल्दी से मिलती नहीं है। बहरहाल आज कोशिश करेंगे दाएं बाएं से कोई अगर नज़र आई तो जी। हमारे सेल पॉइंट पे ये बकरी आई हुई है हिल्ट में, और इसको हम करवा रहे हैं जी शीशनाग से क्रॉस। बकरा जो है ना वो आपके सामने है। बकरे की बेल, बकरे की उठान, बकरे का नाम ही काफ़ी है। ये हमारा जो बरकत वाला ब्रीडर है ना, ये समझ लें उसका कज़न है। इससे इसको क्रॉस करवाने लगे हैं। चल भाई कि खोला बरकत वाला, बकरी सीधी और क्रॉस हो गई है। बकरा चेक करें, माशाल्लाह VIP चीज है। ओ ना मर, ओ ना मर, ओ ना मर।